वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FPR इस्लाहात पर जायजा इजलास में मासूलात में इजाफे, इदारा जाती इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। टैक्स चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि FPR की जानिब से नस्बजुदा ट्रैकिंग निज़ाम बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है। टैक्स जमा करवाने वाले अफराद मुल्क व कौम का कीमती सरमाया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सतह की मरबूत डिजिटल पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद पर जायजा इजलास। कहा, पब्लिक सेक्टर में कौमी सतह पर एक मरबूत डाटा सेंटर ही तमाम इदारों के डाटा को मरकूज जगह फराहम करेगा और मुख्तलिफ इदारों के अलहदा डाटा सेंटर्स के क़याम को रोकने से कौमी वसाइल की बचत होगी। बिलावल भुट्टो ने मीरपुर में दोबारा इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नून लीग का नाम लिए बगैर कहा कि एक ऐसी जमात है जो नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। उनका कायद जब पहली बार वजीर आला बना तो धांधली से बना, तीसरी बार वजीर आजम भी RO इलेक्शन की वजह से बना। आप वजीर आजम वजीर आला हैं तो फॉर्म 47 की वजह से हैं। ये लोग धांधली के बगैर कोई इलेक्शन नहीं जीत सके। खूनी लीग बहरान में लोगों को बेरोजगार करती है। ये मुजफ्फराबाद है, श्रीनगर नहीं है। आपको धांधली नहीं करने देंगे। हर चोरीशुदा सीट उनसे वापस लूंगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब पीपल्स पार्टी पर बरस पड़ी। असमा बुखारी कहती हैं, मीरपुर डिवीजन के लोगों ने वोट से अपना फैसला सुना दिया। इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम किया जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी का रवैया गैर जमहूरी है। ये हमें अपनी 18 साल की कारकर्दगी बताएं। पंजाब में ज्यादा बारिश होती है तो पानी नजर नहीं आता। मरियम नवाज का पंजाब और बिलावल का सिंध देख लें। जो लाड़काना की सड़कें ना बना सके वो कश्मीर की क्या बनाएंगे। पंजाब में एयर एम्बुलेंस है, सिंध में साइकिल चला दी गई है। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून पर लफ्जी वार। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पंजाब हुकूमत 2024 में खैरात से बनाई गई नून लीग धांधली की पैदावार जमात है। नून लीग को अपने वोटों पर डाका नहीं डालने देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मीरपुर में इतनी भयानक धांधली हुई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। LA 12 के 25 पोलिंग स्टेशन में धांधली के शवाहिद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिए हैं। जो सबूत दिए हैं उन्हें सामने रखकर फैसला करें। पेट्रोल पर लेवी के नाम पर भत्ता वसूल किया जा रहा है। आवाम पर टैक्सों की भरमार है लेकिन सहूलत कोई नहीं। पंजाब में तासुर दिया जाता है कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में 11,000 स्कूल आउटसोर्स कर दिए गए हैं। हम गाली और गोली की सियासत के खिलाफ हैं। हुक्मरान मुसलसल अवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं। पाकिस्तान और कुवैत का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। नायब वजीर आजम इसहाक डार से कुवैती वजीर खारजा की 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और कुवैत के दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब और अमेरिका के इराक में मुश्तरका हमले। ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुपों के ठिकानों पर बमबारी की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हमले ईरान से वाबस्ता दहशतगर्दों के खिलाफ किए। दहशतगर्दों के लॉजिस्टिक्स और हथियारों के ज़खायर को निशाना बनाया। इराकी ग्रुप पासदारान की हिदायत पर काम कर रहे थे। गुज़िश्ता 72 घंटों में इराक से 30 से ज़ायद ड्रोन हमले किए गए। सऊदी अरब ने हौसियों के हमलों के बाद जाजान ऑयल रिफाइनरी बंद कर दी। इराक की वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। अब नए हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब में भी तिजारती जहाज़ों पर फीस आयद किए जाने का इम्कान। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि हौसी बाबुल मंदब से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर फीस आयद करने पर गौर कर रहे हैं। ईरान में हौसी नुमाइंदों और ईरानी हुक्काम के दरमियान बाबुल मंदब पर फीस के मंसूबे पर बातचीत हुई है। मुजव्वज़ा मंसूबे के तहत चीनी जहाज़ों को फीस से इस्तिस्ना दिया जाएगा।
यूक्रेन ने ईरानी जहाज पर हमला गैर इरादी करार दे दिया। बहिरा कैस्पियन में जहाज पर हमले के बाद ईरान और यूक्रेन का राब्ता ईरानी वजीर खारजा और यूक्रेनी हम मनसब के दरमियान फोन पर गुफ्तगू हुई। अब्बास सिरागची कहते हैं कि यूक्रेन ने यकीन दिलाया ईरानी जहाज पर हमला गैर इरादी था। यूक्रेन कशीदगी नहीं चाहता, इसलिए ईरान भी महाजराई नहीं चाहता। ईरानी मफादात पर हमला नाकाबिले कबूल है। ईरानी जहाज को पहुंचने वाले नुकसान की तलाफी जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतही इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मजीद 98 तहसीलों और कच्चे के इलाकों तक तोसी का फैसला। लाहौर में मजीद 2000 नए सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने की मंजूरी दे दी गई। मरीम नवाज ने कहा कि CCD के क़याम के बाद सूबे में क्राइम रेट में वाज़े कमी आई है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर और वाटर मैनेजमेंट के हवाले से भी इजलास हुआ। मरीम नवाज की पोठोहार में 800 मजीद मिनी डैम बनाने की मंजूरी, जदीद और महफूज ऑन ग्राउंड वाटर बॉडीज बनाने का हुक्म दिया। पंजाब में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ भाग, 4 जख्मी हो गए। गुजरांवाला और गिरदनवाह में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर पानी में डूब गया। सरगोदा के इलाके भेरा में बारिश के बायस डेयरी फार्म की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ भाग, 4 अफराद जख्मी। गुजरांवाला में बारिश के दौरान करंट लगने और मुरीदके के नाला डेक में डूबने से 2 नौजवान जाँ भाग हो गए। बहावलपुर में 13 साल लड़की भाई को बचाते हुए सधनाई मेलसी लिंक नहर में डूब गई। और हजरत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का आगाज़। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर सिंध की मज़ार पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। अहले इलाका, अवामी नुमाइंदों और ज़ायरीन की बड़ी तादाद की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। जापान 7.1 शिद्दत के जल्जले से कांप उठा। हौलनाक जल्जले से 13 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। जनूबी सूबा कोमा मोटो शदीद मुतासिर। शॉपिंग मॉल समेत कई इमारतें मलबे में तब्दील। शाहराहों और पुलों को नुकसान। एक तारीखी मंदिर भी गिर गया। शदीद झटकों के बायस ट्रेन ट्रैक से उलट गई। 10,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 37,000 घर बिजली से महरूम। मजीद जल्जलों और लैंडस्लाइडिंग के खदशे का अलर्ट जारी। जापानी हुकूमत ने 2.5 लाख अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली का हुक्म दे दिया। फौज के 36,000 एहलकार रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। जापानी वजीर आजम के मुताबिक अब तक 61 आफ्टर शॉक